Good morning everyone. Welcome to this video. In this video today we started our new lesson number 9. Students, remember one thing, during COVID-19 we have to be follow some appropriate behaviors. Wear mask, follow physical distance, maintain hand hygiene. नंबर 1, वेयर मास्क प्रॉपरली. हमें हमारा जो मास्क है वो प्रॉपरली वेयर करना है. इस मास्क से हमारा नोज़ एंड माउथ अच्छे से कवर होना चाहिए. ओके. सेकेंड थिंग इज स्टे एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स. अगर हम कभी बाहर जाते हैं, किसी क्राउडिंग एरिया में जाते हैं, तो हमें दूसरे से 6 feet की दूरी पर खड़े होना है या उनसे दूरी बनाए रखनी है. Number 3 is wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. Remember, do not touch your face, do not share food or drinks with others. हमें हमारे हैंड्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉश करना है और हमेशा याद रखें हैंड वॉश करते समय हमें सोप से और वाटर से अपने हैंड्स को वॉश करना है. एटलीस्ट 20 seconds तक हैंड्स को वॉश करना है. हमेशा याद रखें कि हमें हमारे गंदे हाथों से अपने फेस को टच नहीं करना है. खाना और हमारा जो ड्रिंक है वो किसी दूसरे से शेयर नहीं करना है. Here I am giving you some general instructions also. Do this work neat and clean handwriting. आपको आपका काम बहुत ही सुंदर साफ हैंडराइटिंग में करना है. दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन ए गिवन डेट. ये जो आपका होमवर्क है ये सबमिट होना है. आपकी वर्कशीट के नीचे जो भी डेट होती है उस डेट में आपको सबमिट करना है. नाउ कम टू आवर वर्कशीट. This is your lesson number 9. Okay, students, what's around us? हमारे आसपास क्या है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो हमारे आसपास हमेशा रहता है. वो चीज़ क्या है? This is a air, हवा. स्टूडेंट्स, हमारे आसपास हवा है जिसे कि हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं. ओके. हवा हमें नहीं दिखती है लेकिन जब हवा चलती है, देखो आपने वायर पे जब कपड़े लटकाते हो, कपड़ों को जब सुखाते हैं तो हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव होते हैं तो हमें पता चलता है हवा चल रही है. ठीक है. तो दिस इज़ योर न्यू लेसन नंबर 9, द एयर वी ब्रेथ. हवा जो हम सांस लेते हैं जिससे. ठीक है. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा क्या है, सब जगह प्रेजेंट होती है. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. एयर क्या है बेटा, हमारे आसपास फैली है, सब जगह होती है. हवा हमारे आसपास हर जगह होती है. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते हैं. वी कैन ओनली फील. हम सिर्फ एयर को फील करते हैं. व्हेन इट्स मूव, जब वो मूव करती है. What does air contain? एयर में क्या होता है? एयर इज मेनली मेड अप ऑफ गैसेस. एयर ज़्यादातर किससे बनी है? गैसेस से. ठीक है. जैसे कि लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस को मिला करके एयर मेडअप हुई है. ओके. लिविंग थिंग्स यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेथ इन. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो ब्रेथिंग करते हैं. आपको मैंने लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग का अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफरेंस बताया था कि लिविंग थिंग क्या होते हैं, जो ब्रेथ करते हैं, बड़े होते हैं, खाना खाते हैं. ठीक है. वो लिविंग थिंग होते हैं. और नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं बेटा? जो ब्रेथिंग नहीं करते हैं, जो बड़े नहीं होते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं. लाइक दैट. दिस इज़ अ वाटर बोतल. ये क्या है बेटा? एक वाटर बोतल है. ठीक है. ये वाटर बोतल क्या है? ये बड़ी नहीं होती है, ये खाना नहीं खाती है, ये ब्रीथिंग नहीं करती है. दिस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. ओके. और अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना. हम लोग क्या है? लिविंग थिंग है. हम सांस लेते हैं, हम बड़े होते हैं. ठीक है. हम खाना लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, तो हम क्या हैं? लिविंग थिंग. तो लिविंग थिंग क्या होते हैं? जो कि ऑक्सीजन को ब्रेथ करते हैं. एयर ऑल्सो कंटेन. और एयर में क्या होता है? स्मोक, डस्ट, वाटर वेपर एंड जर्म्स. जर्म्स भी होते हैं एयर में. ठीक है. हाउ डज एयर गेट दीज थिंग्स?
एयर कैसे लेती है ये सब चीज़ों को? ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन अबव। देखो ऊपर एक पिक्चर आपको बनाई गई है, फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज से स्मोक निकल रहा है, फैक्ट्रीज से गंदा पानी बाहर आ रहा है, आपके व्हीकल्स चल रहे हैं, व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, जब कोई स्वीपर स्वीपिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रोडों पे स्वीपिंग करते हैं, तो वहाँ से धूल जो आता है, ठीक है। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं लाइक दैट प्लास्टिक हम जला रहे हैं, हम पेपर्स जला रहे हैं, हम कचरे को, कूड़ा जो होता है हमारा सूखा, उनको जलाते हैं, उससे जो स्मोक निकलता है ये सारा मिल करके एयर में मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। कैन यू सी द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स, फायर्स एंड फैक्ट्रीज? क्या आपने कभी देखा है व्हीकल से स्मोक बाहर आते हुए, फायर से स्मोक बाहर आते हुए, फैक्ट्रीज से स्मोक बाहर आते हुए? यस, हमने देखा है। व्हाट डू यू थिंक द स्मोक इज मिक्सिंग विथ? क्या तुम सोचते हो कि जो स्मोक है वो किससे मिक्स हो जाता है, एयर से या वाटर से? स्मोक जो धुआं है वो किससे मिक्स होता है बेटा? वो हमेशा एयर में जाके मिक्स हो जाता है, हवा में जा कर के मिक्स हो जाता है। लुक एट द पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड। अब एक देखो बेटा, साइड में आपके पास ये बुक होगी तो आप साइड में एक पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। एक पिक्चर आपको दिख रही है। द मैन इज स्वीपिंग द रोड। मैन क्या कर रहा है? रोड को स्वीप कर रहा है, ठीक है। एज ही स्वीप्स द रोड द डस्ट राइज अप। जैसे ही वो स्वीप कर रहा है तो डस्ट क्या हो रही है? राइज अप हो रही है, उड़ रही है। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जब मम्मा आपकी स्वीपिंग करती है, झाड़ू लगाती है बाहर गेट के पास, तो उस समय आपने देखा होगा कि थोड़ा सा डस्ट उड़ता है। व्हाट डू यू थिंक दिस डस्ट इज मिक्सिंग विथ? क्या सोचते हो तुम कि ये डस्ट किसके साथ मिक्स होती है? ये डस्ट हमेशा आपकी एयर के साथ मिक्स होती है, ओके। यू मस्ट हैव सीन योर मदर डस्टिंग द फर्नीचर। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपकी मदर लाइक दैट आपके बाहर जो फ्लोर होता है, बरामदा होता है, वहाँ पे जब स्वीपिंग करती है, तो या फिर अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपकी मदर क्या कर रही है? फर्नीचर को डस्टिंग कर रही है, ठीक है। वेयर डज द डस्ट कम फ्रॉम? ये डस्ट कहाँ से आती है? When we burn something, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, स्मोक इज प्रोड्यूस, तब क्या होता है बेटा? स्मोक प्रोड्यूस होती है। स्मोक किसको बोलते हैं? धुआं। When दिस स्मोक मिक्स विद द एयर, ये जो स्मोक है वो कहाँ जा कर के मिक्स हो जाती है? हवा में जा कर के मिक्स हो जाती है। डस्ट दैट राइज अप ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर। और इसके बाद जो डस्ट है वो भी राइज अप, जब डस्ट राइज अप होती है वो भी कहाँ जाके के मिक्स हो जाती है? आपके एयर में जाके मिक्स हो जाती है। प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, जो कि एयर जो हवा हमारे हर जगह हमारे पास प्रेजेंट होती है। दस वी कैन से दैट एयर कंटेन स्मोक एंड डस्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि हवा में स्मोक भी होता है और डस्ट भी होती है। हैव यू एवर thought where does the water spilled on the floor go when it is under the sun? ओके, क्या कभी तुमने सोचा है कि जो वाटर है वो स्पिल्ड हो जाता है फ्लोर में, ठीक है। जब हम पानी को फैलाते हैं तो वो अंडरग्राउंड चला जाता है। व्हेन इट इज़ अंडर द सन, ओके, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, जब आपका सूरज बहुत तेज़ हीट अप करता है, द वाटर ऑन द फ्लोर, जो पानी है फ्लोर में, चेंजेस इनटू द वाटर वेपर, जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। दिस वाटर वेपर मिक्स विद द एयर, यही पानी आपका किससे मिक्स हो जाता है? हवा में जा कर के मिक्स हो जाता है। यही वाटर वेपर, जो पानी आपका फ्लोर का है, जब उससे पानी से आपने देखा होगा नहरों में बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, या फिर आपके घर के आसपास जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, आपने उसमें देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, तो पानी क्या होता है? इवोपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वाटर वेपर बन करके वो ऊपर एयर के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। दस वी कैन से दैट, और हम ये कह सकते हैं कि एयर कंटेन, एयर के साथ वो वाटर वेपर मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब एयर के साथ वाटर वेपर भी है, ओके। देखो बेटा, हमने अभी बताया था कि हम किसी चीज़ को जला रहे हैं
तो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और वो स्मोक किस में जा कर के मिक्स हो रहा है, आपका एयर में जाके मिक्स हो रहा है। ऐसे ही जब आपकी मदर या कोई बाहर स्वीपिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो उससे जो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डस्ट भी कहाँ जा कर के मिक्स हो रहा है, एयर में जाके मिक्स हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि एयर में स्मोक एंड डस्ट दोनों होती हैं। ओके अब हमने नेक्स्ट थिंग क्या देखी कि रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है या फिर आपके फ्लोर में वाटर गिरा है, तो वो थोड़े टाइम बाद एकदम गायब हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। तो वो किसके कारण होता है, सन की हीट के कारण। ठीक है, सन उस वाटर को किस में चेंज कर देता है, वाटर वेपर में चेंज कर देता है, और वो वाटर वेपर भी आपका एयर में जा कर के मिक्स हो जाता है। इट मीन्स दैट कि एयर में वाटर वेपर भी है। Okay, now my friend Rezian is sick with cold and fever. एक फ्रेंड है रेजियान का, जो कि किससे उसको फीवर है, किससे थोड़ा सा उसका वो बीमार है, किससे, कोल्ड एंड फीवर से। मदर हैड टोल्ड हिम, मदर ने मुझसे कहा, मदर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू गो टू हिज हाउस, उसके घर पे नहीं जाना है। सी सेड आई टू विल बिकम सिक, हाउ कैन यू दैट बी पॉसिबल। वो कहती हैं कि तुम भी बीमार हो जाओगे अगर तुम उसके घर पे जाओगे, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो बेटा, जब हम स्निज करते हैं, जब हम खांसते हैं, तो हमारे मुंह से भी जर्म्स बाहर आते हैं। वो जर्म्स भी किस में मिक्स हो जाते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि एयर में क्या है, जर्म्स भी हैं। when a sick person cough and sneeze, जब कोई बीमार आदमी कफिंग करता है, स्नीजिंग करते हैं, तो जर्म्स कम आउट, उनके मुंह से, उनके नोजी से क्या आते हैं, जर्म्स बाहर आते हैं। एंड मिक्स विद द एयर, और किसके साथ जाकर के मिक्स हो जाते हैं, हवा के साथ जाकर के मिक्स हो जाते हैं। एंड रीच अदर पीपल व्हेन दे ब्रेथ इन दिस एयर, और वो उस आदमी के अंदर, उस पीपल के अंदर चले जाते हैं जो वो उस हवा को ब्रीथिंग करते हैं। दिस शो दैट, और ये चीज़ हमें शो करती है कि एयर में क्या है, जर्म्स भी हैं। सो वी कैन से दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। ठीक है, स्पॉइल द एयर, ये सब क्या करते हैं, हवा को स्पॉइल कर रहे हैं। दे मेक द एयर डर्टी एंड इम्प्योर, ये सब मिलकर के जो ये कंटेनिंग है एयर में मिक्सअप हो जाते हैं, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स, ये हवा को स्पॉइल तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हवा को डर्टी और इम्प्योर भी बनाते हैं। हाउ टू कीप द एयर क्लीन, हम अपने हवा को क्लीन कैसे बना सकते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा करके अपनी हवा को क्लीन बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास ये है, और भी चीज़ें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। द स्मोक गिवन आउट फ्रॉम द व्हीकल्स मेक द एयर इम्प्योर, हमने देखा है कि जो स्मोक व्हीकल से आता है बाहर, वो ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा हवा को इम्प्योर करता है। टू कीप द एयर क्लीन, अगर हमें हवा को क्लीन बनाना है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स, हमें क्या करना है, कार्स और स्कूटर्स का यूज़ कम करना है। वॉक और यूज़ बाईसाइकिल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हमें थोड़ी ही दूर पे जाना है तो हम बाईसाइकिल या फिर वॉक करके भी जा सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग में कोई स्मोक नहीं होता है, बाइसाइकिल से कोई स्मोकिंग नहीं होती है, तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कार्स, स्कूटर्स, बसेस, इन सब को रिड्यूस करेंगे तो इनसे जो स्मोक बाहर आता है वो एयर को कम इम्प्योर करेगा। ठीक है, डू नॉट बर्न लीव्स, प्लास्टिक्स, पेपर्स ETC, हमें कभी भी लीव्स को, पत्तियों को, प्लास्टिक को, पेपर्स को, इनको नहीं जलाना चाहिए। दिस गिव आउट द स्मोक विच मेक द एयर इम्प्योर, ये भी बाहर जब आते हैं तो स्मोक, जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनसे क्या निकलता है बाहर, स्मोक निकलता है, जो कि हमारी हवा को इम्प्योर बनाता है। लीव्स कैन बी यूज टू मेक
मैन्योर, लीव्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, लीव्स को हम मैन्योर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेपर्स एंड प्लास्टिक्स को हम रिसाइकल्ड कर करके रीयूज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेपर प्लास्टिक खरीदने वाले आते हैं, पुराने पेपर्स पुराने प्लास्टिक्स जो खरीद लेते हैं, हम उन्हें दे करके उन पेपर्स और प्लास्टिक का रिसाइकल्ड कर कर रीयूज़ कर सकते हैं। उनको जलाने की बजाय हम उनको इकट्ठा कर कर उनको प्लास्टिक पेपर वाले जब आते हैं उनको दे दिया करें और उनसे उनको रीयूज़ और रिसाइकल कर कर उनका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लीव्स को हम एज अ मैन्योर अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक मैं आज आपको एक्सप्लेन करा है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको आपकी नेक्स्ट टर्न में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ अब मैं आपको वर्कशीट समझाती हूँ आपकी। ये जो लेसन है आपका लेसन नंबर 9 द एयर वी ब्रीथिंग है, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, न्यू वर्ड्स। ओके, न्यू वर्ड्स में मेरा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है, वहाँ पे जो हाजिर होता है, प्रेजेंट। फील, जो हम अंदर से हमारे पास फीलिंग होती है, फील होता है। ठीक है, थर्ड इज लिविंग, फोर्थ इज व्हीकल्स, फिफ्थ इज फैक्ट्रीज, सिक्स्थ इज मिक्सिंग, seventh is sweeping, eighth is smoke, ninth is dust, 10th is water vapor, 11th is germs and 12th is impure. Question number 2 जो है हमारा वो है define the terms. डिफाइन द टर्म्स में हम टर्म्स को डिफाइन करते हैं, मतलब उनका प्रॉपर मीनिंग क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 इज इम्प्योर, नॉट प्योर, जो कि प्योर नहीं है, और क्लीन भी बोल सकते हैं हम उसको, वो साफ नहीं है, इम्प्योर है, थोड़ा डर्टी है। नंबर 2 विंड, विंड क्या होता है, मूविंग एयर विच कैन मूव लाइट थिंग्स लाइक ड्राई लीव्स, पेपर, etc. विंड क्या होती है, हल्की फुल्की जो हवा होती है आपकी, जो कि ड्राई लीव्स और पेपर्स को लाइट भी कर लेती है। ओके, थर्ड इज स्ट्रूम, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत ही तेज वाली विंड होती है, विच कैन अप्रूट ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग्स, जो कि बड़े बड़े पेड़ों को भी अप्रूट कर देती है, मतलब उनको बाहर, उनकी जड़ों से उनको बाहर कर देती है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स को डैमेज भी कर देती है, गिरा देती है बिल्डिंग्स को। ठीक है, फोर्थ इज ब्रेस, एयर मूविंग जेंटली, हल्की जो हवा होती है वो धीरे धीरे जो चलती है, धीरे हल्की वाली जेंटली जो मूव कर रही है एयर, उसे हम कहते हैं ब्रेस। फिफ्थ इज स्मोक, गैस दैट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग समथिंग, किसी चीज़ को जलाने से जो बाहर गैस निकलती है वो आपकी स्मोक होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 दिस हेल्प अस टू फ्लाई अ काइट, अगर हमें काइट को फ्लाई करना है, पतंग को फ्लाइट करना है, तो हमें क्या चाहिए, स्मोक चाहिए, हमें विंड चाहिए, या वाटर वेपर चाहिए। एक काइट को फ्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, विंड। ओके, इसी में हमारा नंबर 2 है दिस मेक द एयर क्लीन, हवा को क्लीन कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे वो हवा को क्लीन बनाते हैं। ओके, तो हवा को क्लीन कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट्स। द एयर कंटेन डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर एंड, जो एयर है वो कंटेन करती है डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर, और अभी मैंने आपको बताया था डस्ट एंड स्मोक कहाँ से आती है, वाटर वेपर कहाँ से आता है, और थर्ड चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, वो थर्ड चीज़ है आपकी जर्म्स। ओके, तो एयर में क्या कंटेन होता है, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर एंड जर्म्स। वी कैन नॉट सी इट, हम किसे नहीं देख सकते हैं, एयर को, वाटर को, सॉइल को, हम किसे नहीं देख सकते हैं बेटा, हम वाटर को देख सकते हैं, हम सॉइल को देख सकते हैं, हम एयर को नहीं देख सकते, हम एयर को सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। When we burn something, अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं, it comes out of it, उससे क्या बाहर निकलता है, स्मोक, डस्ट और सनलाइट। अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे क्या बाहर आता है, स्मोक, धुआं। ओके,
Now, this is your worksheet. I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next video.